हमसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है, अखुवत है, मगर अखुवत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती ना। मोहब्बत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती। अपने लोगों को मरवा कर प्यार का इजहार तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है अपने लोगों को मरवा के प्यार का इजहार करना, तो पाकिस्तान के दूसरे सूबे भी कर लेना ये तजुर्बा। अपने आप को तबाह बर्बाद करके दूसरों के लिए रास्ते बिछाने की ख्वाहिश है, तो हमारे दूसरे भाई भी मुकाबला कर ले हमसे। पंजाब मुकाबला कर ले हमसे, केपी के मुकाबला कर ले हमसे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान भाइयों से भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितने दूसरे अपने हमवतन लोगों से, दूसरे आम इंसानों से। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क तो सऊदी अरब है, जो फाइनेंस भी करता है। यूएई है, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, लिबिया है, इराक है, शाम है। वो क्यों नहीं आबाद करते? सारे अफगानी भिजवा दिए जाते हैं पाकिस्तान। सऊदी अरब कुर्बानी दे इतना। सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब में बड़ी रेगिस्तान है, वीराने हैं, पैसों का भी इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तेल बेपनाह है, कर दें आबाद वहां पे। बातें कतर ने की हैं, मीडिएट कतर ने किया है, नेगोशिएशंस कतर में हुई हैं, वो आबाद करें। उन्होंने तो कैंपें बनाई हुई हैं, आपने देखा है पता नहीं, कैंप्स बनी हुई हैं। 5-7 वाशरूम में हजारों लोग बैठे हुए हैं कतर की कैंपों में, अफगान भाई हमारे। यहां पाकिस्तान में क्या होता है? आप कहें कि यहां पे भी कैंप है, बात कर देंगे मगर उस पर अमल नहीं होगा। यहां कैंप बनेगी तो कैंप के बाहर जो पहरा देने वाला बंदा होगा वो भी अफगानी होगा। वो उनके साथ नेगोशिएट करके उसको कह देगा चले जाओ आगे कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर। वो आके यहां बैठ जाएंगे, वो आके आपकी शाहराहों पे बैठ जाएंगे। मैं मुखातिब हूं इमरान खान साहब से। खान साहब, सिंधी में कहते हैं मामा जे घर मिजमान मुखे लहरन को लोडू। मामू के घर मेहमान है, मेरे को कोई परेशानी और बेचैनी नहीं है। तो ये सिंध मामू का घर नहीं है जिसमें आप जिसको चाहे कह देंगे भाई आ जाएं तो आप आके सब यहां भेज देते हैं। और मुझे अफसोस है हमारी कराची की कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, कोई डीसी देख लेते हैं, कोई एसडीएम देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये अंदरूनी सिंध से आया, अंदरूनी सिंध से आया, पकड़ लो, अंदरूनी सिंध से बंदा आ गया। अंदरूनी सिंध को जर्मनी में है, फ्रांस में है, अंदरूनी सिंध इस्तांबुल के बराबर में है, वहां से बेचारा आ गए बैरूनी सिंध में। भाई ये सिंध है पूरा, कराची तख्तगाह है, हम और आप सब बाशिंदे हैं। उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सब सन्स ऑफ सॉइल हैं, सबका ये वतन है। जो भी यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हैं सिंध के, वो सब भाई हैं, सिर्फ सिंधी और उर्दू बोलने वाले नहीं। जो डिकेड से आबाद यहाँ बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, 50s और 40s और अर्ली 60s के आबाद रहने वाले तमाम लोग हमारे भाई हैं और वो सन्स ऑफ सॉइल है। वो सिंध का और पाकिस्तान हमारा वतन है, सबका, हम सबका है। मगर कोई जैकबाबाद से डीसी आ जाए तो 50 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फलां शख्स आ गया, और ये जोक दर जोक इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और वो हथियारबंद हैं और वो मिलिटेंट हैं और उनमें से कुछ लोग मंशात फरोश हैं। में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका किया, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने लाहौर में धमाके किए, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने सेवन में धमाके किए और शिकारपुर में धमाके किए। उनके लिए कोई कराची से एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ लोग जहां यहां मौजूद नहीं हैं वो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मगर इस बात पे बोलते नहीं है। शायद उनको पर्ची मिली हुई है कि इस पे नहीं बोलना, पर्ची पे चलते हैं ना, पर्ची मिली हुई है उस पे क्या इस मौजूद पे बात नहीं करनी, इसलिए वो नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, खामोश। भाई लाड़काना और जैकबाबाद और नंगरपुर पारकर से मजदूर आता है, वो चाय आके बेचता है, वो सब्जी बेचता है, वो सिक्योरिटी गार्ड बनता है, वो क्लर्क बनता है, वो पटे वाला बनता है, वो अपनी छोटा सा कोई परचून का दुकान खोलता है। वो मंशात बेचने नहीं आता, वो क्लाशनिकोव बेचने नहीं आता, वो 50 लोगों का घोल लेकर किसी और के इलाके पे हमला करने नहीं आता। उसके पीछे 50 लोगों के जरगे नहीं होते कि एक जगह लड़ाई हो जाए और 1000 लोग उसकी मदद के लिए हथियार लेके, जदीद हथियार लेके पहुंच जाएं। वो खतरा नहीं है, खतरा वो है जिसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। और दूसरी बात, ये अफगान इशू, इस अफगान इशू पे वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लेती? पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं की गई?
क्यों नहीं फैसला साजी की गई और सिंध के लोगों को क्यों शरीक नहीं किया गया? सिंध के लोगों से मशावरत क्यों नहीं की वफाकी हुकूमत ने? सेनेट का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं हुआ? आप सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, आप सबके इल्म है। और मगर हमें यह समझना चाहिए, जब हम कहते हैं कि इंडिया में इंतहा पसंदी है, जब हम कहते हैं कि इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? हमें है क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को है। जब एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, नस्ल परस्ती बढ़ेगी, मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही होगा। इसी तरह पाकिस्तान में जब आप एक्सट्रीमिज्म बढ़ाएंगे, पाकिस्तान में जब माइनॉरिटीज़ को इनसिक्योर करेंगे, पाकिस्तान में जब खवातीन इनसिक्योर होंगी, पाकिस्तान में जब बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इन चीजों पे हमारी पार्लियामेंट क्यों बात नहीं करती? सिंध हुकूमत कहां है? सिंध असेंबली ने कोई इजलास बुलाया है कि अफगान आ रहे हैं, उस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए? सिंध हुकूमत ने कोई हिदायत जारी की हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? कहां है? सिंध असेंबली में मौजूद तमाम लोग, पीपल्स पार्टी के हों, MQM के हों, GDA के हों, PTI के हों, जमा इस्लामी के हों, उनमें से कोई क्यों नहीं लाता कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में? और वजीर आला और उनका कैबिनेट कहां है? मेरे पास आए थे पीपल्स पार्टी के दोस्त कुछ दिन पहले, मैंने उनको कहा कि आप SSPs और DCs को हिदायत जारी कर सकते हैं कि आपके अजला में इलीगल इमिग्रेंट्स आए तो पकड़ के वापस भेज दें जिन कैंप्स में वो आबाद हैं। उन्होंने कहा हम देखते हैं इस बात को, मगर हुआ कुछ नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब को कहा था, क्योंकि आप लोग वफाकी हुकूमत के और सिंध हुकूमत के एजेंडा पे नहीं है। आप और हम सब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत की एजेंडा पे नहीं है। वो लाताल्लुक हैं, उनका वास्ता नहीं है। आप एक ऐसा ठेला है जिससे कबाब लेना है, खा के प्लेट वहां पे छोड़ के चले जाना है। आपको फकत इस्तेमाल करना है सिंध के वसाइल को, सिंध के लोगों को, सिंध के इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। इस सूरत हाल में मैं ये वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि अफगानी, फिर दोहराता हूं, हम नस्ल परस्त नहीं हैं, मगर हमारा इस्लाम दूसरों से मुख्तलिफ इस्लाम है। हम समझते हैं हमारा इस्लाम वो इस्लाम है जो इस्लाम की हकीकी रूह है। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। हमारा इस्लाम दूसरों को वाजिबुल कत्ल ठहराने वाला इस्लाम नहीं है। वला तस्बुल लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह। तुम उनके खुदाओं को बुरा न कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ न कह दें। हमारा बर्दाश्त वाला इस्लाम है। हमारा इस्लाम है कि हम किसी बच्ची को अपने चचा के साथ बाजार में जाते हुए देखकर उस बच्ची को 500 लोगों के दरमियान उसको बांध के जमीन पे उसको पत्थरों से संसार करने वाले को इंसान नहीं समझते, इंसान दुश्मन समझते हैं। तो ये रिवायात हम यहां आने देंगे क्या? सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू स्पीकिंग की ये रिवायात नहीं है। शाह लतीफ़ और शेख अयाज की, गालिब की, मीर तकी मीर की, अमीर खुसरो की, सचल सरमस्त की, शेख अयाज की, उस्ताद बुखारी की ये रिवायात नहीं है। ये बर्दाश्त की, ये मोहब्बत की, ये यगानगी की, ये टॉलरेंस की, ये हम आहंगी की ज़मीन है। उसको ऐसा रखने के लिए मैं इस्तदा कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कि हम लोगों को दीवार से न लगाएं। सिंध के लोगों से आपने वसाइल छीन लिए। सिंध के लोगों को 12,000 लोगों को अभी नौकरियों से निकाल दिया, नौकरियों से बर्खास्त हैं। अभी जो टीचर्स के इंटरव्यू हैं उसमें हज़ारों लोग बेचारे दरखास्तें लेके घूम रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो गई है। सिंध के लोगों के तमाम, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया, उस पर ताला लगा हुआ है। सिंध के यूथ के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं। उनके लिए बाकी रास्ता है कि कहीं ठेला लगा के बेचारे आधा पाव बिरयानी बेचकर गुजारा करें, उसमें आप ले आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप यानी सिंध को तबाह बर्बाद, जो भी ये करना चाह रहा है, जो भी सिंध में डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये तमाम मुसीबतें हम पर नाजिल करना चाह रहा है, वो सिंध का दुश्मन तो है ही है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान से दुश्मनी बंद करें। शुक्रिया।